So students, today we are going to start nomenclature organic compound containing monofunctional group। आज हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को सीखेंगे जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। तो फंक्शनल ग्रुप को सीखने से पहले फंक्शनल ग्रुप की लिस्टिंग आपको मालूम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये वो लिस्टिंग है जो आयुपैक के द्वारा इसी फॉर्म पर अरेंज करके दी गई है। सीरियली आपको इसी तरह से याद होना चाहिए। ऊपर नीचे आप नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करने में आपको फिर पॉलीफंक्शनल ग्रुप में प्रॉब्लम हो सकता है। ये वो सीरियल अरेंजमेंट है जिसको IUPAC ने दिया है, इसलिए आपको इसी फॉर्म पर याद रखना है। अब इस फंक्शनल ग्रुप पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको लिखा गया है, इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप को ठीक से समझना है। जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हम स्टार मार्क लगा दे रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन, ये ईस्टर, एसाइल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड एंड एल्डिहाइड, जिस पर हमने स्टार मार्क लगाया है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप एक खास कैटेगरी का फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप कह सकते हैं कि हमने ग्रीन मार्कर से डिनोट किया है। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, गौर कीजिए, जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, कार्बन से स्टार्ट होते हैं और एक तरफ बॉन्ड वैकेंट है, एक तरफ बॉन्ड खाली है। कार्बन है और उसके एक तरफ बॉन्ड खाली है। देख रहे हैं आप, सब में एकदम सेम पैटर्न। दूसरी बात, अगर आप कीटोन को देखें, इसमें कार्बन तो है लेकिन उसके दो तरफ बॉन्ड खाली है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो जिस पे स्टार लगाया गया, यानी जिसमें कार्बन है और एक तरफ बॉन्ड वैकेंट है, इसको हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये जब भी चेन के साथ आएगा तो हमेशा इसको हम लोग 1 पोजीशन पर ही काउंटिंग में लाने की कोशिश करेंगे। इसी को 1 देंगे, इसके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 1 काउंटिंग में दिलाएगा, इसको हम लोग पोजीशन 1 देंगे। दूसरा क्राइटेरिया, 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन है ही नहीं, जिसमें आप देख सकते हैं दिस वन, ये एल्कोहल एंड अमाइन, इसमें कार्बन नहीं है लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप ज़रूर है। यानी अगर ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन के साथ आएगा तो जिस चेन के साथ ये आएगा उसको नज़दीक लाना ज़रूरी होगा। ये कार्बन के चेन में इंक्लूड तो नहीं होगा लेकिन जिधर से काउंटिंग आप डालेंगे उस साइड से ये नज़दीक में पड़ना ज़रूरी होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग, और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर दोनों तरह से डिनोट किया गया है। कभी ओपन चेन के फॉर्म पे क्वेश्चन दिया जाएगा या कभी मिला करके दिया जा सकता है। तो ये हम एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसाइल हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, कभी कभी यहाँ पे आइसोसाइनाइड भी कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्कोहल के साथ कुछ लोग मरकैप्टो ग्रुप लिखते हैं। ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर अगर लिख दें SH तो उसको मरकैप्टो ग्रुप भी कहते हैं। IUPAC ने जो लिस्टिंग दी है वो बिल्कुल इसी कैटेगरी की दी है, इसलिए उस सब्सिडियरी फंक्शनल ग्रुप को इसमें मैंने शामिल नहीं किया है। अमाइन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ सेकेंडरी सफिक्स जो IUPAC ने रिकमेंड किया है, जिसकी ज़रूरत आज हम लोगों को पढ़ने वाली है। और ये वो सिस्टम है, वो क्राइटेरिया जो सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर फंक्शनल ग्रुप साइड चेन की तरह बिहेवियर शो करेगा तब उसका क्या नाम होगा, इसकी ज़रूरत हम लोगों को फर्दर आगे की क्लासेस में पड़ेगी, आज नहीं पड़ेगी। आज हम लोगों को इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको सीखने के लिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया जाता है ताकि आपका टाइम सेव किया जा सके। तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और पहले अपने से कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर मेरे आंसर से आप इसको टैली करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों का जो फंडामेंटल रूल है वो बदलने वाला नहीं है, हमने पहले ही आपको बतला दिया था। हम लोग 3 फंडामेंटल रूल पर शुरू से काम करते चले आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन रूल, काउंटिंग रूल एंड नेमिंग रूल। इसी में थोड़ी बहुत आगे पीछे जो चेंजेस होती है, एडिशनल होता है, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब लॉन्गेस्ट चेन रूल का सेंस क्या होता है जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तब। तो हमने आपको बताया कि ये फंक्शनल ग्रुप ओवरऑल देखा जाए तो
दो कैटेगरी का है, एक ऐसा जिसमें कार्बन है और एक ऐसा जिसमें कार्बन शामिल नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन नहीं है, अल्कोहल, NH2 एंड सल्फोनिक में भी। तो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन शामिल होगा, लॉन्गेस्ट चेन में उस कार्बन को इंक्लूड करना होगा और काउंटिंग में नज़दीक लाना होगा। फिर से बात को समझिए, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन शामिल होगा उसको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना होगा और काउंटिंग में उधर ही से गिनना होगा, उसको नज़दीक लाना होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन शामिल नहीं है तो आप लॉन्गेस्ट चेन में उसको यानी फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड तो नहीं करेंगे, लेकिन काउंटिंग ऐसी ज़रूर करेंगे जिधर से वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नज़दीक से नज़दीक आ जाए। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें पहचानेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर OH, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग घेरेंगे नहीं, इंक्लूड तो नहीं करेंगे, लेकिन जिस कार्बन से OH अटैच्ड है इस कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में नज़दीक से नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स सीधा सीधा चेन ले ले लाइक दिस, ऐसे अगर कोई स्टूडेंट्स चेन ले ले तो ये उसने गलती कर दी है। इसलिए गलती कर दी है कि जिस चेन पर जिस कार्बन पर OH मौजूद है वो कार्बन ही छोड़ दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो कार्बन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड। यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है वही कार्बन छोड़ दिया गया है। तो ऐसा चेन चाहे बड़ा क्यों ना हो जाए वो गलत हो जाएगा। छोटा चेन का नंबर हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप उस कार्बन को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं लैप्स कर सकते हैं जिस पर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसलिए आपका चेन इस तरह से जो दिखलाया गया है स्ट्रेट चेन, ये रॉन्ग है। तो आपका चेन सही कैसे होगा स्टूडेंट्स? वो चेन सही होगा जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी शामिल होना चाहिए। यानी आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे चूज करना होगा, लाइक दिस। ध्यान दीजिए, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा जिस चेन में जिस कार्बन में OH यानी फंक्शनल ग्रुप मौजूद है उसको इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब आपका ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ये जो बाहर बच गया ये आपका क्या हो गया? साइड चेन। साइड चेन कहाँ पास है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पास है, इसका फैसला काउंटिंग से होगा और काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। अब सारा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको घेरना है, कार्बन नहीं है तो उसको घेरेंगे तो नहीं, लेकिन उसको नज़दीक ज़रूर शामिल करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में OH ज़्यादा नज़दीक किधर से है? डाउनवर्ड राइट साइड। देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 टोटल कितने कार्बन है इसमें? 5। साइड चेन को जहाँ आना था अपने आ जाएगा, लिखने का रूल चेंज नहीं होने वाला है, लास्ट तक बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। आप देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पर साइड चेन है। साइड चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन वाला साइड चेन। आपको तो अब याद हो गया होगा, इथाइल। तो सेकंड पोजीशन पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख के हटा देंगे, 2 इथाइल। 2 पर क्या है? इथाइल। साइड चेन खत्म। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5 के लिए क्या लिखेंगे आप? पेंट। सिंगल बॉन्ड है सब में, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? एन। एंड नाउ अल्कोहल के लिए क्या लिखना है और कैसे लिखना है? तो याद रखिए स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखना है? जिस फंक्शनल ग्रुप में स्टार बना दिया गया है, जिसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, इसका पोजीशन हमेशा फिक्स होगा, 1 होगा। इसलिए उसके बारे में कहा जाता है कि नीड नॉट नेसेसरी टू बी रिटेन। उसको लिखना ज़रूरी नहीं है, उसके पोजीशन को लिखना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई टर्मिनल नहीं है, अदर दैन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसके पोजीशन को आपको डिनोट करना होगा। जिस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन फिक्स है उसको नहीं लिखा जाता है, जिस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन फिक्स नहीं है उसको लिखना होगा। तो किसका पोजीशन फिक्स है? टर्मिनल वाले का, स्टार वाले का। जनरली पोजीशन क्या है? फिक्स है, इसलिए इसको जनरली नहीं लिखा जाएगा। जिसका पोजीशन फिक्स नहीं है उसको लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि अगर हम लिख ही दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको धीरे धीरे अपडेट होने की आदत डाल लेनी चाहिए और अपने आप को हमेशा
अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, अपडेटेड कन्वेंशन के हिसाब से लिखना चाहिए। तो पेंटेन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन देखिए किस नंबर पे है, 1 पोजीशन पर है, 1। तो आप इसका पोजीशन लिखेंगे 1 और इसका नाम क्या है, लिस्ट में देखिए IUPAC ने OH के लिए क्या नेमिंग दिया है, ऑल, OL, ऑल। तो इस तरह से इसका नेमिंग कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्राइटेरिया में भी देखिए फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यहाँ पास क्या मौजूद है, OH, सेम चीज़ अल्कोहल। तो इसमें भी आप ऐसा चेन चूज करेंगे जिसमें OH कार्बन पर मौजूद होना चाहिए। इस कार्बन को छोड़ करके, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को छोड़ करके आप लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते हैं। तो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन इन विच द फंक्शनल ग्रुप OH कम्स एट पोजीशन नंबर 2 फ्रॉम राइट साइड। दाहिनी तरफ से सेकंड पोजीशन पर इसका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ जाता है। सारा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को होगा, साइड चेन नज़दीक है, बार बार है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। 2 पर 2 साइड चेन मिल रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। सारा प्रेफरेंस किसको जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को जाएगा। अल्कोहल आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, इसकी वजह से काउंटिंग लगेगी, इसकी वजह से काउंटिंग नहीं लगेगी। तो 1 2 3, दिस इज योर 4 एंड 5। साइड चेन को जहाँ आना है वो अपने पोजीशन पर अपने आप आ जाएगा। 4 पर ऊपर नीचे 2 बार साइड चेन है, लिखने का जो रूल है एज इट इज़। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड जो साइड चेन है वो सेम है, साइमल्टेनियसली आप इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे विथ पोजीशन 4 के ऊपर और 4 के नीचे। तो क्या हो जाएगा, 4 4 2 टाइम्स है तो इसलिए क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। 4 के ऊपर 4 के नीचे, 4 4 2 बार है तो डाई, क्या नाम है, CH3 मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम। जैसे साइड चेन खत्म हो फौरन पैरेंट चेन पर आइए। पेंट 5 कार्बन के लिए, पेंट सिंगल बॉन्ड वाला पढ़ रहे हैं आप, एन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इस बार अल्कोहल का पोजीशन क्या है, 2 पर है तो लिखेंगे 2, और अल्कोहल का नेमिंग IUPAC के हिसाब से क्या है, ऑल। तो 2 ऑल, चूंकि ये टर्मिनल नहीं है इसलिए इसका पोजीशन देना ज़रूरी है, फिक्स इसका पोजीशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो C डबल बॉन्ड O आप देख रहे हैं, यही आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, लिस्ट आपके सामने मौजूद है। ये है कीटोन, जिसके दोनों तरफ कार्बन का आना ज़रूरी है, यही पहचान है कीटोन की। अदरवाइज C डबल बॉन्ड O से बहुत सारा नेमिंग है, जैसे C डबल बॉन्ड O राइट साइड या किसी एक तरफ H आ गया तो एल्डिहाइड हो गया। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ NH2 आ गया तो अमाइड हो गया। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ अगर हैलोजन आ गया तो एसाइल हैलाइड हो गया। C डबल बॉन्ड O के किसी भी साइड OR अल्कोक्सी ग्रुप आ गया तो ईस्टर हो गया। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ OH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसलिए C डबल बॉन्ड O के साथ बहुत होशियार रहना है। C डबल बॉन्ड O कीटोन तभी होता है जब इसके दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ क्या रहे, कार्बन बॉन्ड मौजूद होना चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए, तभी वो कीटोन होगा। जैसे कि यहाँ है तो ये बीच में पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ कार्बन का आना ज़रूरी है। अब ये नज़दीक किधर से है, लेफ्ट से चेक कीजिए, 1 2 3 पर पड़ेगा, लेफ्ट से 1 2 3 पर पड़ेगा। राइट से चेक कीजिए, अगेन 1 2 3 पर पड़ा। अब चूंकि दोनों तरफ से इक्वल है तो किसको प्रेफरेंस देंगे, चूंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से तो 3 ही पर है, तो अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी काउंटिंग दी जाए कि फंक्शनल ग्रुप तो 3 पर रहेगा ही रहेगा, साइड चेन भी आपका नज़दीक आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो साइड चेन भी नज़दीक किधर से पड़ रहा है, राइट साइड से। इसके पोजीशन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये भी आपका नज़दीक आ गया, इसलिए राइट से काउंटिंग सही है। 1 2 3 4 एंड 5। अब उसी तरह से नोट करके लिख लेना है आपको। आपका साइड चेन किस पोजीशन पे पड़ा, 2 पर पड़ा, क्या नाम इसका होगा, 2। साइड चेन का नाम बोलिए, वेरी गुड। CH3 का नेम मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में अगेन 5 कार्बन के लिए पेंटेन। कीटोन है, किस पोजीशन पर है कीटोन, देखिए 3rd नंबर पर है। कीटोन का नेम क्या होगा, लिस्ट में जाइए IUPAC की लिस्टिंग में, कीटोन का नाम क्या है, ओन। इसको 1 नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, ओन पढ़ेंगे, ONE, ओन। तो ये इसका नेमिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी तरह का क्राइटेरिया। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे ले ले चेन, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का चेन लेने में कोई फंक्शनल ग्रुप आया ही नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप जो है वो CHO
कार्बन वाला है, कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। और हमने अभी आपको क्या बतलाया था, जिसमें जिसमें स्टार है, देख रहे हैं आप यहाँ, अगर उसमें जो स्टार है वो टर्मिनल है, कार्बन के साथ है, हर हालत में इसके कार्बन को इंक्लूड करना और इसको काउंटिंग करना ज़रूरी है। चाहे चेन छोटा हो जाए तो हो जाए, आपको टर्मिनल का कार्बन इंक्लूड करना और उसको पोजीशन में 1 देना ज़रूरी है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे चेन ले लेते हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने फंक्शनल ग्रुप को शामिल ही नहीं किया इसमें, इसलिए दिस इज़ रॉन्ग चेन। तो आपका चेन सही कैसे होगा? आपका चेन सही वैसे होगा जिधर से इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल होना चाहिए, यानी लाइक दिस, ऐसे। ध्यान दीजिए, ये आपका चेन सही होगा। दिस इज़ योर करेक्ट चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको चेन में शामिल करना और उसको गिनना ज़रूरी है। उसको घेरेंगे भी और उसको गिनेंगे भी, चूँकि टर्मिनल है इसलिए इसी को आप 1 देंगे। 1, फिर से देखिए 1 2 3 4 5। ये साइड चेन मिथाइल एक कार्बन का M, ये साइड चेन आपका देख रहे हैं 2 कार्बन का है इथाइल E। अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप पहले इथाइल को लिख के हटाएंगे। जो रूल पहले बता दिया गया नेमिंग का वो एज इट इज़ है। किस पोजीशन पर है ये? देखिए 1 2 सेकंड पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 इथाइल। अब इसको लिखेंगे आप 3 मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। दोनों साइड चेन कंप्लीट। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन, 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। और अब देखिए जो आपको बात बताई जा रही थी पोजीशन के बारे में, चूंकि ये टर्मिनल है, स्टार वाला है, स्टार वाले को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसके बारे में आगे भी बातें आती रहेंगी। तो उसके पोजीशन फिक्स होते हैं और इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं AL विदाउट पोजीशन। 1 अल लिखना ज़रूरी नहीं है। कोई स्टूडेंट कहे कि अगर हम लिख ही दे तो, अगर कोई लिख ही दे तो कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन हमने आपको बतला दिया कि वो अच्छा मेथड नहीं है। आपको आदत डालनी चाहिए, टर्मिनल के पोजीशन को नहीं लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनल, विदाउट एनी पोजीशन, कोई गैपिंग नहीं, कंटिन्यू लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। क्या इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है? यस है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसको घेरना गिनना ज़रूरी है। तो आप इसका चेन कैसे लेंगे? इस तरह से लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल होगा और उसके कार्बन को आप पोजीशन में 1 देंगे। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ये, फर्स्ट नंबर पर है, देख सकते हैं आप यहाँ C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ये साइड चेन, ये साइड चेन और ऊपर साइड चेन। ब्रोमो B से स्टार्ट होगा, मिथाइल M से। पहले आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको लिख के हटा देंगे। क्या नेमिंग हो जाएगा इसका? पोजीशन बोलिए। ब्रोमो किस नंबर पे है? 3। क्या नेमिंग हुआ? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब ये मिथाइल नीचे और ये मिथाइल ऊपर, दोनों एक साथ लिख के आप हटा देंगे। 4 के ऊपर 4 के नीचे, तो 4 4 2 टाइम्स के लिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए क्या लिखेंगे आप? पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। C डबल बॉन्ड OOH का लिस्टिंग में नेम देखिए, ओइक एसिड। स्टार है यानी टर्मिनल है, पोजीशन देना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इसका 1 नंबर पोजीशन नहीं देंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? ओइक एसिड, कोई गैपिंग नहीं। एसिड में, ओइक में, मिथाइल में, पेंटेनिक में कोई गैपिंग नहीं, कंटिन्यू लिखना है आपको। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कीजिए। यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप CONH2। ओपन चेन में अगर आप लिखते हैं तो वैसे, और क्लोज में लिखा, मिला के कंपैक्ट करके CONH2 क्या है? अमाइड। कार्बन है, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो इसको घेरना भी है और इसको आपको गिनना भी है, सिर्फ कार्बन को। 1 2 3 एंड 4। साइड चेन देखिए, ये दोनों आपका क्या है? साइड चेन। लेकिन अगर कोई चेन को ऐसे ले ले, 1 2 3, सीधे इधर गए तो कितना मिला? 4। और अगर यहीं 3 से आप नीचे आते तो कितना होता है स्टूडेंट? देखिए 3 4 एंड 5। तो लॉन्गेस्ट चेन इस ट्रेथ में सिर्फ 4 है, और यहाँ से जाके अगर आप कर्व हो जाते हैं तो कितना है?
5 है और इसके पोजीशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपको लॉन्गेस्ट चेन के लेते वक्त इन सब बातों का ख्याल रखना है जो आपको पहले सिखा दिया गया है। सिर्फ रटे रटाई क्राइटेरिया को ही लेके प्रोसीड नहीं करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मूव करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4 5। ये होगा आपका साइड चेन, ये आपके लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट एंड पार्सल है। तो साइड चेन किस नंबर पर आया, 3rd नंबर पर। क्या लिखेंगे आप इसको, 3 मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में आइए 5 कार्बन के लिए पेंटेन। CONH2 का नेम क्या है, अमाइड स्टार है यानी टर्मिनल है, पोजीशन देना जरूरी नहीं है। सीधा क्या लिखेंगे आप, अमाइड। क्या लिखेंगे, अमाइड। अब एक बात और आप गौर कर रहे होंगे, आपने देखा होगा शुरू से जब इसका नाम पेंटेन आया तो हमने पेंटेन की स्पेलिंग में ई नहीं लिखा है, सीधा टू ऑल लिख दिया है। ओन के इसमें भी हमने आप यहाँ से ई को ड्रॉप कर दिया है। अल जब लिखना था अल्डिहाइड का तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हमने ई को ड्रॉप कर दिया। यहाँ भी जब आया इसका नाम अमाइड तो हमने इसके पेंटेन का ई ड्रॉप कर दिया। तो ये क्या सिस्टम है, इसको भी जानना है। ये हम हालांकि पहले बता चुके हैं, जब भी दो वॉवेल आए, दो वॉवेल आने का सेंस क्या है यहीं पास समझ लीजिए। एन, इन और आइन के लास्ट में आप देख रहे हैं ई है, तीनों के लास्ट में क्या है, ई है। अब इसके आगे का जो वर्ड है फंक्शनल ग्रुप में वो अगर वॉवेल हो तो आपको ये सिखाया जा चुका है कि ऐसा सिस्टम जब भी आएगा तो दो वॉवेल पास पास नहीं रखना है, इसका ई ड्रॉप कर देंगे। जैसे ओइक एसिड है तो ये भी वॉवेल, इधर भी वॉवेल, तो इसका ई ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे अमाइड का ए भी क्या है, वॉवेल। इधर जो लास्ट में ई है तो वॉवेल है ही, तो हम क्या करते हैं इधर वाले ई को ड्रॉप कर देते हैं। कब, जब उसके आगे के नेमिंग में भी वॉवेल आ रहा हो तब। तो इसको भी आप याद रखेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक, ध्यान रखना इन सब बातों को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। वो क्या समझते हैं कि क्लोरीन जो है ये साइड चेन हो गया क्लोरो, और C डबल बॉन्ड O जो हो गया ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो गया। यहीं पास गलती है उनकी, अभी तुरंत बतलाया गया। C डबल बॉन्ड O के आइदर साइड जब कार्बन रहेगा तभी कीटोन होगा। अगर C डबल बॉन्ड O के आइदर साइड कोई दूसरा ग्रुप है तो वो एज ए होल, वो पूरा मिल करके फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O क्लोरीन अब कहाँ है लिस्ट में, खोजने मिल ही नहीं रहा। यस है, X के द्वारा हैलोजन को डिनोट किया जाता है। हम चाहते तो वहाँ फ्लोरीन लिख सकते थे, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन में X को हटाया और उसकी जगह पे क्या दे दिया, क्लोरीन दे दिया। तो ये पूरा मिल के फंक्शनल ग्रुप है एसाइल हैलाइड, जिसका यूपीएससी में नाम है ऑयल हैलाइड, कॉमन नेम है। यानी अगर हम फ्लोरीन लिख देते तो इसका नाम क्या हो जाता, ऑयल फ्लोराइड। क्लोरीन रखा तो ऑयल क्लोराइड, अगर हम ब्रोमीन रखें तो ऑयल ब्रोमाइड, आयोडीन रखें तो ऑयल आयोडाइड। बातों को समझिए, यहाँ पे क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, साइड चेन नहीं है। ये एज ए होल मिल करके फंक्शनल ग्रुप है, गिनना सिर्फ कार्बन को है। ये क्लोरो साइड चेन नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब चलिए 1 2 3 4, तो साइड चेन 3 पर अपना जैसे आना था वो आ गया। 3 ब्रोमो जो आपको सिखाया जा चुका है, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम के लिए। ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसलिए पोजीशन देना ज़रूरी नहीं है। स्टार मार्क हमने पहचान के लिए लगा दिया है। अब इसका नेमिंग क्या है लिस्ट में देखिए, ऑयल। अब चूंकि हैलाइड है वहाँ जनरल नेम है, तो यहाँ पे क्लोरीन है इसलिए आप क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कीजिए। दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन के साथ हो तो आप क्या करेंगे, उसको घेरेंगे भी, उसको गिनेंगे भी। उधर से गिनना है जिधर से ये नज़दीक हो। टर्मिनल है, इसके कार्बन को हर हालत में 1 देना ज़रूरी है। 1 2 3 4 एंड 5। साइड चेन देखिए किस पोजीशन पर आ गया, 3 पर। इस बार डबल बॉन्ड भी है। देन बी केयरफुल, हड़बड़ा के काम नहीं करेंगे आप, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो साइड चेन किस पोजीशन पर है, जो रूल है पहले उसको आप अप्लाई करें। 3 नाइट्रो, साइड चेन खत्म। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप,
लॉन्गेस्ट चेन में पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। नाउ डबल बॉन्ड, व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स आपको बताया जा चुका है, जिन दोनों के बीच में अनसैचुरेशन होगा डबल या ट्रिपल, उसमें से कम वाले को कंसीडर करना है। तो 3 डबल बॉन्ड के लिए इन, 3 डबल बॉन्ड के लिए इन, 3 4 के बीच था तो 3 को मानेंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। एंड नाउ सबसे आखिरी में फंक्शनल ग्रुप, क्या ये टर्मिनल है, यस दिस इज टर्मिनल विथ स्टार मार्क। पोजीशन नीड नॉट टू बी रिटन, जरूरी नहीं कि पोजीशन लिखा जाए, डायरेक्ट इसके नेमिंग पर आइए। अब इसका नाम क्या है, नाइट्राइल, जो कि कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। इस बार ई ड्रॉप नहीं होगा। ठीक से एक एक बात को सुनिए, बार बार उसको चेक कीजिए, पॉज कीजिए, फिर से उसको रिवाइंड करके देखिए। 3 इन, इसका नेमिंग क्या है, नाइट्राइल। क्या है स्टूडेंट्स, नाइट्राइल। बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अब फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बन के साथ, इसलिए घेरना भी है और गिनना भी है, सिर्फ कार्बन गिनाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। साइड चेन किस पोजीशन पर आ गया, 4 नंबर पर। 2 बार डबल बॉन्ड भी है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। क्या नाम हो जाएगा, बोलिए, 4 इथाइल, 4 इथाइल। 4 पर क्या है, 2 कार्बन का साइड चेन, इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप, हेप्ट। याद रखिए जहाँ साइड चेन खत्म हो तुरंत पैरेंट चेन की काउंटिंग में आना है, हेप्ट। डबल बॉन्ड रिपीट है, जब डबल या ट्रिपल रिपीट होता था तो याद कीजिए क्या करते थे, ए बढ़ा देते थे, हेप्टा, पेंटा, ऑक्टा, लाइक दिस। तो 7 के लिए हेप्ट, डबल बॉन्ड रिपीट था इसलिए ए बढ़ा दिया। डबल बॉन्ड का पोजीशन पता लगाइए, किस किस पोजीशन के बीच है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। और यहाँ देखिए 5 और 6 के बीच, तो 3 4 के बीच है। किसको मानेंगे आप, 3 को। किसको मानेंगे, 3 को। और यहाँ 5 6 के बीच 5 को, 2 टाइम्स है डाई, 3 5 2 टाइम्स है डाई। डबल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन। एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप में, लिस्ट में चेक कीजिए, CHO देखिए यहाँ मौजूद है विथ स्टार मार्क। पोजीशन नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे अल। क्या लिखेंगे, अल। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट वन। फंक्शनल ग्रुप कौन है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले पहचानिए। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप की लिस्टिंग आपको याद होनी चाहिए। NH2 फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। नीचे में इस तरह से है, हैंग किया हुआ, तो बहुत से स्टूडेंट क्या समझते हैं, अरे ये तो साइड चेन होगा। नो, फंक्शनल ग्रुप ऊपर नीचे की वजह से नहीं होता, अपनी लिस्ट की वजह से होता है। तो फंक्शनल ग्रुप है ये, इसलिए आप इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन इसको नज़दीक लाना है, इसकी वजह से काउंटिंग होगी, इन दोनों की वजह से नहीं होगी काउंटिंग। ये दोनों साइड चेन है, साइड चेन, तो नज़दीक किधर से पड़ेगा, लेफ्ट साइड से। फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक लाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये दोनों साइड चेन को अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखिए। ये है ब्रोमो, B से। ये है नाइट्रो, N से। पहले किसको लिखेंगे आप, ब्रोमो का B किस पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर है। तो इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, 5 ब्रोमो, 5 ही पर नाइट्रो, 5 नाइट्रो। लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम, हेक्स सिंगल बॉन्ड, एन। ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, NH2 देख रहे हैं आप, टर्मिनल नहीं है। पोजीशन देंगे आप, किस नंबर पे है, 2। इसका नेम क्या है, अमाइन, वॉबेल से है इसलिए ई को ड्रॉप किया गया। इस पर ये जो अभी आपको बतलाया गया, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए ले लिया, और इसको अपने आंसर से मिलाएं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स, इस पर और बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं, जैसे रिपीटिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आज एक बार फंक्शनल ग्रुप आया है, अगर फंक्शनल ग्रुप रिपीट होगा तो क्या होगा। फिर मिक्सिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप या पॉली फंक्शनल ग्रुप, एक ही चेन में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। इसके अलावा फिर इस पर एडवांस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग स्पेशल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसमें 4 स्पेशल फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ने हैं। अब उन सब बातों को बतलाने से पहले एक चीज़ और आपको आज फाइनली बताते हैं, उस रूल को आप नोट कर लें। अब वो जो रूल है वो सब में आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं।
हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम हो रहा हो, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो सिस्टम आपको बताएंगे और दोनों सिस्टम फाइनल क्राइटेरिया है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें, एक काउंटिंग के लिए और दूसरा नेमिंग स्टेप्स के लिए। तो उसे आप नोट कर लें। तो पहला क्राइटेरिया है फॉर काउंटिंग। काउंटिंग में कभी कभी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं, किधर से करना है किधर से नहीं करना है। हालांकि कई बार बता चुके हैं, याद रखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग में आप प्रेफरेंस किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक लाना है। किसको काउंटिंग में प्रेफरेंस मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को। देन आफ्टर क्वेश्चन में देखना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। सबसे उसके बाद साइड चेन को, एंड देन इस साइड चेन में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, या सीधा लिख देते हैं अल्फ़ाबेट को। ये है आपका काउंटिंग का क्राइटेरिया, काउंटिंग का क्राइटेरिया याद रहेगा। दूसरा सिस्टम स्टेप्स ऑफ नेमिंग। कैसे नेमिंग लिखना है, इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो भी जान लीजिए। स्टेप वाइज नोट कीजिए। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लिखना है? एकदम इसका अपोजिट है, साइड चेन को लिखना है विथ पोजीशन एंड अल्फ़ाबेट, विथ पोजीशन एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले साइड चेन को लिखा जाएगा अल्फ़ाबेट और पोजीशन के हिसाब से। सेकंड स्टेप क्या करना है आपको? जहाँ साइड चेन कंप्लीट हो गया, फ़ौरन आना है आपको पेरेंट चेन। किसमें देखना है? पेरेंट चेन, जिसको हम लोग शॉर्ट में PC लिखते आए हैं। स्टेप नंबर 2, थर्ड स्टेप, जहाँ पेरेंट चेन कंप्लीट हो जाए, यू विल हैव टू चेक वेदर इट इज सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। चेन में बॉन्ड का ऑर्डर क्या है, यानी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन को चेक करेंगे आप। ये है आपका तीसरा स्टेप। एंड सबसे लास्ट एंड फाइनल स्टेप है फंक्शनल ग्रुप। सबसे लास्ट फंक्शनल ग्रुप को लिखना है। किसको लिखना है? फंक्शनल ग्रुप को लिखना है सबसे आखिरी में। इसका अपोजिट, काउंटिंग में फंक्शनल ग्रुप को पहले रखना है, नेमिंग लिखने में फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखना है। ये लिस्टिंग आप याद करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। आज तो सिर्फ इसी की ज़रूरत पड़ी थी। नेक्स्ट में हम लोग रिपीटिशन एंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप पर बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।